हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ। एक्चुअली सॉरी इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत जो है ना कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जिसके कारण मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के नहीं आ पा रही थी, बट अब आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली मैं वीडियो लेकर के आऊँ। तो जैसे कि क्लास 10 और 12th का जो है एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आ गया आप लोगों का एग्ज़ाम अब। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अब आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी आप लोगों को बोला था कि चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, आप लोगों को अपना कंप्लीट करते जाना है, आप लोगों को अपना पढ़ते जाना है। तो जो आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो है आज मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ क्षितिज भाग 2 का जो भी स्टोरी वाला पार्ट, जो भी स्टोरी है, ठीक है, नेताजी का चश्मा हो गया, बाल गोविंद भगत हो, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो हम जल्दी जल्दी से आज जो है देखने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैं काव्य खंड लेकर के नहीं आई हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों का जो गद्यांश का जो चैप्टर है वो चैप्टर लेकर के चैप्टर वाइज आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। जल्दी से मेरे साथ आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। एंड जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर करते जाइए। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हो, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए चलते, क्योंकि आप लोगों को अभी तक आंसर बिल्कुल याद हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से बस क्वेश्चन को देखते जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैराथन क्लास है आप लोगों का। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखते हुए चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है। नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश जी है। नेताजी के पाठ चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी है, याद रखिएगा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताया कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। किस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हुए थे? तो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब जो है वो आश्चर्यचकित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताए कि कैप्टन देखने में कैसा था। कैसा था? तो बेहद बूढ़ा भी था, मरियल सा भी था, लंगड़ा भी था, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैप्टन के बारे में। नेक्स्ट है, हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? क्यों उठते थे? बदलते चश्मों को देखकर। क्यों उठते थे उनके मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव? तो बदलते चश्मों को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? कौन करता था नेताजी की चश्मा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम? तो कैप्टन करता था वो। कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? क्या नहीं अच्छा लगता था? तो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति जो है वो कैप्टन को अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या देखकर हलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? क्या देखकर उनके चेहरे पर जो है कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर उनका चेहरा क्या हुआ था? कौतुक भरी मुस्कान छा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो उपेक्षा की भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? या फिर नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? कौन सी चीज की बनी थी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर की। किस चीज की वो बनी थी? संगमरमर की बनी थी। चश्मे वाला को लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैप्टन के नाम से जानते हैं चश्मे वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? पान वाला कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन हो जाएगा डी, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। नेक्स्ट है, हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? क्यों गुजरते थे हालदार साहब? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में वो गुजरते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। ये बस हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन हम रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। कितने साल तक वो गुजरते थे, 2 साल तक वो गुजरते रहे, ठीक है, उस कस्बे से। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो क्या हो गया था, उदास हो गया था। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था, कैप्टन चश्मे वाला। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, चश्मे वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। बाल गोविंद भगत कौन थे बाल गोविंद भगत, तो यहाँ पे हो जाएगा साधु। बाल गोविंद भगत जो है वो साधु थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पे पड़ता है, किसानों पर भी, आसपास खेलते बच्चों पर भी, और मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। कैसा था, सुस्त और कम बुद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि वे, क्या होगा करेक्ट आंसर, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः डैश थे, क्या थे वो, साधु थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था। बाल गोविंद जो भगत है उनके गीत से कौन सा भाव व्यक्त होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर भक्ति का भाव। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे, तो बच्चे उछल रहे थे। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा इकलौता बेटा था बाल गोविंद भगत का। नेक्स्ट है पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, क्या दिया था कि पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताया कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, पसीना। नेक्स्ट है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से ली गई है, किस कहानी से ली गई है, बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था, तो मधुर गान पर। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताए रोपनी किसे कहते, किसे कहते हैं रोपनी, तो धान की रुपाई को रोपनी कहते हैं। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, कैसा कद था उनका, मझौला। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, किसको मानते थे, कबीर दास को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था, कब देखा गया था, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तब उनके संगीत का चरम जो है, एक सेकेंड, दिन देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो रेखा चित्र पाठ है। बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे, एक आत्मा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लखनवी अंदाज से। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, यशपाल नाम है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया, किसे कहा गया है, खीरे को कहा गया है। अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया, असंतोष की भाव दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया, क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग्य किए हैं, किस चीज पर व्यंग्य किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पतनशील सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद पोष का अर्थ, सफेद पोष का क्या अर्थ है, तो सफेद पोष का अर्थ है भद्र पुरुष। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन में 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्यों खरीदा था? तो नई कहानी के विषय में सोचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? ज्ञान होना। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी करा रही हूँ ना मैं, सिर्फ रिवीजन आप लोगों को कराया जा रहा है। इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को कराए हुए हैं, तो अभी रिवीजन के तौर पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, उसने जो सोचा था वो नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? क्या आदत थी उनकी? अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? नवाब साहब को क्या चीज गवारा नहीं था? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? नवाब साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब साहब की तरफ वो जो है कनखियों से देख रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? कौन जानते हैं? खीरे बेचने वाले, जो खीरा बेचते हैं ऑब्वियसली है वही खीरे का इस्तेमाल का तरीका वो जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? तो मन्नू भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है? मन्नू भंडारी की खुद की कहानी जो है इस पाठ में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? कौन से शहर का वर्णन किया गया है एक कहानी यह पाठ में? तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर अजमेर। अजमेर का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी? क्यों रहती थी वो भयभीत? पिताजी के क्रोध के कारण। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कराने हैं आप लोगों को, और ये सारा क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को एकदम रटा गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। बस हम लोग एक बार देखते हुए चल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे? तो सभी कार्य किया था। जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया था, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा? क्या योगदान था उनका? इनमें सभी था वो। लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई उन्हीं के कारण। अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई। देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। नेक्स्ट है, लेखिका मन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? किससे मिली थी? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अपने पिता से और हिंदी प्राध्यापिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई? किस चीज की प्राप्ति हुई? यश और प्रतिष्ठा की। लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया? कैसा बताया था लेखिका ने अपनी माँ को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति विहीन। लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्ति विहीन बताया था। लेखिका के अनुसार उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? क्या थी उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता? ऑप्शन देखिए, यश की चाह, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम और विशिष्ट बनकर जीने की इच्छा। तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा? क्यों पत्र लिखा था? लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? क्या नाम था बताइए जल्दी से। शीला अग्रवाल। क्या नाम था? शीला अग्रवाल नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था उनके घर का। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? कैसा था? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा था 1942 के आंदोलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था? गोरा रंग पसंद था।
लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? क्या नाम था लेखिका की बड़ी बहन का? नाम सुशीला नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? अपने द्वारा विश्वासघात, अपनों के द्वारा विश्वासघात के कारण उनके पिता का स्वभाव कैसा था? शक्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कौन थे? कौन थे डॉक्टर साहब? उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? सुनीता। लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? अजमेर में बीता था उनका। अब है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी है। एकदम याद रट लीजिए अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशीरवादों से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? जो फूक कर बजाए जाने वाले हो, जो फूक कर बजाए जाने वाले उसको क्या कहते हैं? सुशीरवाद। किस भाषा के नेक्स्ट है किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? अवधी भाषा में मिलता है। साहिन्य, साहिन्य किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शहनाई को। साहिन्य शहनाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल्लाह खां मोहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? संगीत कार्यक्रमों में भाग लेना। बिस्मिल्लाह खां मोहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते थे? संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। मोहर्रम के दिन किस किस चीज का निषेध माना गया है? किस चीज का निषेध माना गया है? राग रागनियों की अदायगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता है? ए और बी दोनों होगा, मतलब सहज मानवीय रूप और धर्म के प्रति समर्पित रूप दोनों आता है बाहर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। तो उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते रहे हैं। वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे हैं। ठीक है। 9 है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ था? क्या समाया हुआ था? इनमें सभी, मतलब संगीत के सातों सुर भी, उनके उस्तादों की नसीहतें भी, स्वयं परवरदिगार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं। वे अपनी शहनाई का पहला काशी की ओर घुमा देते हैं, प्याला। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है बिस्मिल्लाह खां की चारित्रिक विशेषता क्या है? तो इनमें सभी है। वे एक सच्चे कला प्रेमी थे। वे अपने धर्म एवं परंपरा के प्रति निष्ठावान थे। वे भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बिस्मिल्लाह खां को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इनमें सभी हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या विश्वविद्यालयों की मानद उपलब्धियां। ये याद कर लीजिएगा क्या क्या पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्नत मानते थे। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ध्वनि। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? मंगल ध्वनि कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? क्या था? अमीरुद्दीन नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? बालाजी मंदिर। बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर जाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो वो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मनीषियों की क्या देन सही रही है? क्या देन सही रही है? सभ्यता का कुछ हिस्सा। असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? क्या होता है? इनमें सभी होता है। समाज का विघटन, मनुष्य का विनाश, विनाशकारी परंपराएं। नेक्स्ट हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है असभ्यता किसे कहा गया है? तो यहाँ पे होगा
ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविश्वास के साधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत मानव। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है? कल्याण की भावना से नाता टूटने पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? नई चीज खोज करने वाला व्यक्ति। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? पेट की आग को शांत करने की। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? पेट की आग को शांत करने की। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ था? शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ था। तो ये जितने भी सारे अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बहुत अच्छे से, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा टाइम आप लोगों को लगेगा भी नहीं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लीजिए, 2 बार 5 बार 4 बार, जितने बार में आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप मेरे आंसर बताने से पहले अगर खुद से नहीं बता पा रहे, तो अभी भी जो जितना भी टाइम बचा, जितना भी दिन बचा है, उसमें आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जितना भी आप लोगों मतलब अभी जो भी मतलब आप लोगों को बताया है, जो भी करवा रही हूँ अभी तक मैं, वो करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं वीडियो ले करके आती हूँ डेली, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।